ओम श्री मेलणे नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरकुर नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम एक विशेष शक्तिशाली देशी सावर मंत्र, जो कि बुंदेलखंडी मंत्र माना जाता है, जिसका विधि विधान आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र है कि समझ लो कि किसी भी प्रकार की मैली बाधा हो, किसी भी प्रकार की मशान की बाधा हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार का दुष्ट का किया हुआ टोना टोटका तंत्र मंत्र हो, जिन्न बेताल डायन डाकनी साकनी जैसी बाधाएं हों, समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको इस मंत्र के द्वारा छुटकारा मिल सकता है। वो आपको तो पता ही होगा, मैली बाधा, गंदी बाधा, कुचैली बाधा, जितनी भी ये निकृष्ट टाइप की बाधा होती, मेलडी माता इन सब का संहार करने के लिए ही जन्मी है। और जहाँ जहाँ मैली गंदी बाधा होती है, मसानी माता, मेलडी माता, समझ लीजिए, इनका यदि आप सच्चे मन से श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो समझ लीजिए कि इस बाधा से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। मैली बाधा एक खतरनाक टाइप की बाधा होती है। जिस घर में मैली बाधा का प्रकोप होता है, उस घर में तरह तरह की बदबू आती हैं, तरह तरह की स्मेल आती है, बुद्धि कार्य नहीं करती, धन आगमन का रास्ता टोटल ही बंद हो जाता है। घर में अकेलापन महसूस होता है, बड़े परिवार के होते हुए भी। घर में तरह तरह के कलह कलेश मच जाते हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है। कहा जाए तो मैली बाधा जिस घर में होती है, उस घर में किसी की भी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। तरह तरह के गंदे विचार आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह की व्याधियां उसके घर में व्याप्त होती हैं। कहा जाए तो हर दिशा से परेशान होता है। और मैली बाधा की एक और खासियत होती है कि जिस घर में मैली बाधा होती है, उस घर के देवी देवता उस घर के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि मैली बाधा बहुत ही खतरनाक बाधा होती है। किसी भी अच्छी शक्ति को भी मैली बाधा विकृत कर सकती है। फिर तो हम तो इंसान हैं। चलिए, माता मेलडी के इस मंत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इसका विधि विधान आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा, इसलिए वीडियो पर बने रहें। बहुत दिन से अस्वस्थ थे, इसलिए हम देशी मंत्रों का जापन श्रवण आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि इन मंत्रों को पढ़ने में शरीर का प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। तो इन मंत्रों का श्रवण हम आपको नहीं करा पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन अब से देशी मंत्रों का श्रवण आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और देशी मंत्रों की खासियत ये होती है, ये मंत्र श्रवण करने मात्र से ही आपको सफलता प्रदान कर देते हैं, श्रवण करने मात्र से ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो श्रवण करने से 2 से 10% तक राहत प्रदान करते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा श्रवण करने मात्र से 100% आपको राहत प्रदान कर सकते हैं। लेकिन 100 में से 10 व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि श्रवण करने से उनकी बाधा का हरण हो जाए, श्रवण करने से बाधा कम हो जाती है, तत्कालिक राहत मिल जाती है। लेकिन कई बार श्रवण करने से बाधा का निदान नहीं हो पाता। हाँ, लंबे समय तक आप श्रवण करें, नित्य प्रतिदिन एक टाइम में श्रवण करें। जिस श्रवण करने का अपना अपना एक तरीका होता है। लोग कभी भी मोबाइल चालू करते हैं और श्रवण करने बैठ जाते हैं, नहाए धोए नहीं है, कुछ भी नहीं किए हैं, शरीर में ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है, मन मैला है, और ऐसे में मंत्रों का श्रवण करेंगे तो ऊर्जा और ज़्यादा विकृत होती है। पूर्णतया स्नान ध्यान करिए, नहीं स्नान ध्यान कर पाते, अस्वस्थ हैं, शरीर को पवित्र करने का प्रयास करिए, आचमनी करिए। जिस इष्ट का भी मंत्र हो उस इष्ट का ध्यान करिए। सीधे बैठ सकते हैं तो बैठ के श्रवण करिए, लेटे हैं यदि नहीं उठ पा रहे हैं बीमारी के कारण तो लेटे लेटे आंखों में बढ़िया उस इष्ट की छवि को बसाइए। जैसे आज हम मेलडी माता के मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह मंत्र हमने श्रवण करने के लिए भी आपको उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। तो इस मंत्र का हमने श्रवण आपको उपलब्ध कराया है। पूरा मंत्र को श्रवण करने से भी फायदा होता है। और कहा जाए मंत्र श्रवण करना अनिवार्य ही है, क्योंकि जिस मंत्र को श्रवण करने से आपके शरीर को राहत महसूस हो, जिस मंत्र को श्रवण करने से आपको आराम लगे, चाहे वह रोग ही क्यों ना हो, तो आपको उसी मंत्र की साधना करने के बारे में विचार करना चाहिए। मंत्र देखिए YouTube में भरे पड़े हैं, हमारे चैनल में ही भरे पड़े हैं। हमने 3000 से ऊपर मंत्र सभी चैनलों में मिला के लगभग प्रेषित किए हैं।
ये जरूरी नहीं है कि हर मंत्र आपको असर करे, मंत्र आपको बदल बदल के श्रवण करना पड़ेगा। जिस मंत्र से आपके शरीर को राहत मिले उसी मंत्र को आप कंठस्थ करिए, जिस मंत्र से आपके शरीर में एक्शन पैदा हो। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो राहत प्रदान नहीं करते लेकिन एक्शन पैदा करते हैं शरीर में। एक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, गुस्सा आ सकती है, रोना आ सकता है, उल्टी आ सकती है, घबराहट हो सकती है, शरीर के रोए तन्ना सकते हैं, कोई भी एक्शन हो सकता है शरीर में। जो मंत्र एक्शन करे, प्रभावशील हो, सुनने से ऐसे मंत्रों का यदि आप शुद्धिकरण करेंगे तो वो मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। यह रोगी व्यक्तियों के लिए भर नहीं है, जो साधना करते हैं देशी मंत्रों की, शावर मंत्रों की, उन लोगों के लिए भी यह जरूरी जानकारी है। मंत्र को पहले श्रवण करिए। जरूरी नहीं है कि बीमार व्यक्ति है तभी उसे मंत्र असर करेगा, स्वस्थ व्यक्ति भी है और वह इष्ट का ध्यान करते हुए पूरे मन के साथ, श्रद्धा के साथ मंत्र का यदि श्रवण करेगा तो उसके शरीर में कोई ना कोई एक्शन जरूर प्रकट होगा, और जब एक्शन प्रकट हो तभी मंत्र की साधना के बारे में आपको विचार करना चाहिए। मंत्र असंख्य है, हर मंत्र एक्शन नहीं करता, और खासकर शावर मंत्रों की खासियत होती है, देशी शावर मंत्रों की जो बुंदेली मंत्र होते हैं ये सुनने से एक्शन पैदा करते हैं शरीर में। अब ये नहीं है कि जिस मंत्र से आपको एक्शन नहीं पैदा हुआ वो मंत्र कारगर नहीं है, हो सकता है उसकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर की ऊर्जा से मैच नहीं करती है, इसलिए कई बार एक्शन नहीं मिलता। तो मंत्र बदल के देखिए, दूसरे इष्ट का दूसरा मंत्र भी आप सुन के देखिए, किसी ना किसी मंत्र से आपके शरीर में एक्शन और इफेक्ट आपको नजर आएगा। जिस मंत्र से एक्शन आ जाए उसी मंत्र की आप साधना करने का विचार करिए। चलिए मंत्र को एक बार हम श्रवण कराते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि विधि हम किस मंत्र की बता रहे हैं। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा और फिर इसकी हम शॉर्ट में आपको विधि बताते हैं। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र की साधना कर सकता है, महिला हो या तो आप ध्यान से विधि सुनिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप विधि आदि अधूरी पूछते हैं और फिर टेलीग्राम में आके जूझ जाते हैं कि ये बता दो वो बता दो। तो हम आपको सीधा सीधा बता दें, आज हमारा यदि वीडियो रिलीज होगा तो उसके दूसरे दिन आपको इसकी विधि उपलब्ध होगी। विधि को अच्छे से समझा करिए। हाँ, अब विधि में कोई चीज हम चूक गए हैं बताने से, कोई चीज वाकई है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं फोन लगाकर भी और टेलीग्राम में चैट के माध्यम से। बहुत दिनों से हमारा चैट और फोन बंद था क्योंकि हम अस्वस्थ थे, तो अब स्वास्थ्य थोड़ा सा मेरा चलने लगा है, अब हम थोड़ा बहुत बैठ लेते हैं। तो आप अब फोन भी हमें लगा सकते हैं और टेलीग्राम के चैट में भी हमें लिख सकते हैं, जहां समय मिलने पे आपको जानकारी मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम में बस लिख दिया मैसेज, वो चाहते तत्काल जवाब मिल जाए। तो भैया क्या आप बताइए, आपके 24 घंटे टेलीग्राम पर बने रहते हैं, 24 घंटे क्या व्हाट्सएप पे आप बने रहते हैं, क्या आप आधी रात को आपके पास कोई मैसेज आएगा, या आप सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ दूसरे कार्य में, ऐसे समय में आपके पास मैसेज आएगा और तत्काल आप रिप्लाई करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। आप मैसेज छोड़ दिया करिए, सुबह से लेकर रात्रि तक, दूसरे दिन तक भी, जब भी हमें समय मिलता है टेलीग्राम चेक करने का, हम उसके मैसेजों का जवाब जरूर देते हैं। और फोन की जहां तक बात आती है, फोन हमारा भले ही बंद रहे, यदि आपने फोन लगाया है, हमारे ऊपर मिस कॉल आई है, मिस कॉल का हमें मैसेज पड़ा हुआ मिलता है, तो उसे हम शाम तक नहीं दूसरे दिन तक भी फोन वापस करते हैं, लौटाते हैं। और कई लोग इसके अनुभव जो इस बात को समझ चुके हैं वो जानते होंगे कि फोन उनने लगाया है, हम तो जब भी हमें मैसेज मिलता है या जब भी हमें समय मिलता है तो उनको हम फोन जरूर लौटाते हैं। तो ऐसा ना सोचा करिए कि एक बार में फोन नहीं लगा, फोन नहीं उठा तो हम उठाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपने मैसेज किया, और वैसे भी हमारा जो फोन है उसमें आप कॉल करते हैं तो बाद में उसमें एक IVR चालू होता है, उसके बाद मैसेज छोड़ने का भी ऑप्शन रहता है। आप चाहें तो वहीं पे फोन लगाने के बाद ऑडियो मैसेज हमें छोड़ सकते हैं, तो हमें मिल जाता है, तो हमें परेशानी का पता चल जाता है और गंभीर परेशानियों को देखते हुए हम उस व्यक्ति को फोन भी रिप्लाई करते हैं और बाद में कॉल करते हैं। चलिए, विषय से अलग की बात हो गई, अब मंत्र सुनते हैं और मंत्र की विधि जानते हैं। ओम आदिशक्ति महामाई महिष मर्दिनी मरघट की महारानी मेड़ली मशानी, सत्य धर्म की दुहाई, ईश्वर महादेव पार्वती की दुहाई, रक्षा करो विपद हरो संकट टारो, भगवती मसाणी मेलड़ी मैनी टारो, भूत प्रेत राक्षस संहारो, तंत्र टोना टोटका दुष्ट का करो हार, जिन्न बैताल डायन डाकनी शाकनी दुष्ट गुनी को आज बनाकर करो सवारी। भाई बंगाल खंड कामाख्या माई की चलो मंत्र फुरो मंत्र, सत्य नाम आदेश गुरु को। ओम श्री मेलड़ी नमः। ओम आदि शक्ति महामाई महिष मर्दिनी मरघट की महारानी मेलली मशानी, सत्य धर्म की दुहाई, ईश्वर महादेव पार्वती की दुहाई, रक्षा करो विपद हरो संकट टारो, भगवती मसाणी मेलड़ी
मैली टारो भूत प्रेत राक्षस संहारो तंत्र टोना टोटका दुष्ट का करो आहार जिन्न बैताल डायन डाकनी साकनी दुष्ट गुनी को अज बनाकर करो सवारी दुहाई बंगाल खंड कामाख्या माई की। चलो मंत्र पढ़ो मंत्र सत्य नामादेश गुरु को। ओम श्री मेलड़ी नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे ताकि जो लोग श्रवण नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा आलसी लगती है कि भैया श्रवण कर लेंगे तो मेरा व्यू बढ़ जाएगा, फास्ट टाइम भी बढ़ जाएगा, हो सकता है कि 2 रुपए 5 रुपए जो हमारे वीडियो एडिट करते हैं लड़के लोग उनको मिल जाए। तो कई लोग मंत्र नहीं श्रवण करते, थोड़ा सा देखते हैं मंत्र में दम लग रहा है, शब्दों में दम लग रही है कि नहीं लग रही है, तभी वो श्रवण करते हैं, नहीं तो हटाओ। उनको ये नहीं पूरी जानकारी है ही नहीं कि मंत्र को जब तक आप 20-30 मिनट श्रवण नहीं करेंगे और ध्यान करते हुए श्रवण नहीं करेंगे तब तक मंत्र इफेक्टिव नहीं होते। ऐसे तो गाने बजते हैं, गाने इफेक्टिव नहीं होते, लोगों को अच्छे लगते हैं, धुन अच्छी लगती है बस, लेकिन जब तक आप ध्यान मगन नहीं होंगे तब तक ना तो कोई मंत्र असर करेगा, ना ही उसको आपको कुछ पता चलेगा कि इस मंत्र में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मंत्र ध्यान से सुना करिए। जो वास्तविकता में तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित हैं, मैली बाधा से पीड़ित हैं, उनको कहीं उपाय नहीं मिल रहा, तो हम आपको बता दें कि मेरली माता के मंत्र ही उनकी बाधा का निराकरण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप तरह जगह जगह भटकें, भटक तो चुके ही हैं, तब तो आप वीडियो देख रहे हैं। आप एक बार जैसी विधि हम बता रहे हैं उस विधि से मंत्र का श्रवण करें, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो हमने आपको आज तक जितनी विधि बताई है, कोई भी कठिन विधि नहीं है, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान विधि है जो भी हम बताते हैं, क्योंकि हम वही बताते हैं जिसका हमने प्रयोग किया हो या कहीं ना कहीं उस मंत्र का सिद्धिकरण हुआ हो। हमने नहीं किया तो हमारे शिष्यगणों ने किसी न किसी ने उस मंत्र का सिद्धिकरण किया होगा और उसका फल उनको नजर आया होगा, उसी की विधि हम आपको बताते हैं। बाकी अनावश्यक मंत्र कभी आपको नहीं बताते। मंत्र एक बार और सुनेंगे फिर विधि बताते हैं, फिर लगता है कि वीडियो बड़ा ही हो जाएगा। ओम आदिशक्ति महामाई महिष मर्दिनी मरकट की महारानी मेलड़ी मशानी शक्त धर्म की दुहाई, ईश्वर महादेव पार्वती की दुहाई, रक्षा करो विपदारो संकट टारो भगवती मसाणी मेलड़ी मैली टारो भूत प्रेत राक्षस संहारो तंत्र टोना टोटका दुष्ट का करो आहार जिन्न बैताल डायन डाकनी शाकनी दुष्ट गुनी को अज बनाकर करो शिवारी दुहाई बंगाल खंड कामाख्या माई की। चलो मंत्र पढ़ो मंत्र सत्यनाम आदेश गुरु को। ओम श्री मेलड़ी नमः। देखिए इतने बार आपने मंत्र सुन लिया होगा, अब अच्छे से आप मंत्र के बारे में समझ गए होंगे कि कौन से मंत्र की हम विधि विधान बताने वाले हैं। मेलड़ी माता के मंत्र चाहे वैदिक हो, शावर हो, पौराणिक हो, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में क्यों ना मंत्र हो, बड़े ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं और बड़े दुर्लभ होते हैं। आपने मेलड़ी माता के मंत्र बहुत ही कम श्रवण किए होंगे। हमारे ही चैनल पर 2-4-10 मंत्र ऐसे पड़े हैं जिनका आपने श्रवण किया होगा या रिपीटेड सुना होगा। हो सकता है एक बार हमने एक चैनल पर डाला, बाद में हमारे शास्त्री जी ने उसी को रिकॉर्ड करके दूसरे चैनल पर डाला, रिपीटेड सुने होंगे। बाकी हमारे चैनलों के अलावा मेलड़ी माता के मंत्र आपने बहुत ही कम सुने होंगे। मेलड़ी माता के इस मंत्र का विधि विधान करने के लिए बहुत सारे मुहूर्त है साल में, जैसे दीपावली की रात हो गई, होली की रात हो गई, ग्रहण काल की रात हो गई, ग्रहण काल दिन में भी पड़े तब भी आप कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, नवरात्रों में किसी भी दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रों में सर्वगुण संपन्न मुहूर्त होते हैं और देवियों के मुहूर्त होते हैं, तो किसी भी दिन से इसकी शुरुआत करते हुए आप मंत्र की साधना कर सकते हैं। अब इनमें भी कोई मुहूर्त यदि आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि लंबे मुहूर्त होते हैं, कई समय बाद आते हैं, 2-2, 4-4 महीने बाद भी आते हैं, तो ऐसे में आप किसी भी शनिवारी रविवारी अमावस्या के दिन भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। और शनिवार रविवार नहीं भी मिलता, अमावस्या भर आपको मिलती है, उसी दिन भी इमरजेंसी में आप इस मंत्र की साधना काम चलाऊ कर सकते हैं। बल्कि पूरी साधना चाहिए और पूरी सिद्धि चाहिए, पूरी शक्ति इस मंत्र की चाहिए, तो नवरात्रों से अच्छे दिन इस मंत्र के लिए कभी नहीं होते। और दूसरा दीपावली की रात, उसमें तो किसी भी मंत्र की आप साधना सिद्धि कर सकते हैं, हो जाती है। चलिए, मसानी मेलड़ी माता के इस मंत्र की साधना करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो सामग्री और विधान हम बताते चलते हैं, सब आप नोट करते चलिएगा। ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगनी, ज़्यादा बड़ा विधान भी नहीं। माता मेलड़ी का चित्र बाजार से आप ला लीजिएगा, मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा काली माता का, चंडी माता का, दुर्गा जी का, किसी भी अष्टभुजी देवी का चित्र आसानी से मिल जाता है। तो जो भी चित्र आपको उपलब्ध हो जाए माँ भगवती का,
क्योंकि देखिए माँ भगवती है, सब एक दूसरे के अंश अवतार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस अवतार में जिस अंश में आप देखेंगे उसी अवतार में आपको दर्शन और उसी अवतार की आपको शक्ति भी मिलेगी। तो जो भी आपके पास चित्र हो सामने आपने विराजमान करा दीजिए। प्रयास करिए कि जो चित्र हो उसका मुख जो है पश्चिम की दिशा में हो और आपका मुख पूजा करने वाला हो वो पूरब की दिशा में होना चाहिए। चित्र स्थापित कर दीजिए। चित्र का विधि विधान से पूजन करिए। कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान कराइए। धूप दीप नैवेद्य तिलक ये सारी पूजा आप कर लीजिए। साधारण पूजा करिएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाया करिए, क्योंकि जब हम गहराई में जाते हैं और एक एक विधि विधान करने का प्रयास करते हैं तो हमसे चूक हो जाती है। जो आपको नित्य क्रिया में डेली की पूजा आती है वही पूजा करिए। भगवती को पहले स्नान करा दीजिए, तिलक कर दीजिए, फिर इसके बाद उनको धूप दिखा दीजिए, दिया दिखा दीजिए। इसके बाद नैवेद्य प्रसाद जो भी आपके पास रखा हो वो अर्पण कर दीजिए। अब फल फूल प्रसाद तो कोई भी 50 रुपये का ला लेगा भगवती को चढ़ाने के लिए और बढ़िया चढ़ा दीजिए। शुद्ध शाकाहारी शुद्ध सात्विक पूजा करनी है माता भगवती की, ठीक है। वैसे इनकी तामसिक पूजा होती है और बड़ी खतरनाक पूजा होती है, लेकिन हम सात्विक पूजा ही बताते हैं, तो सात्विक पूजा करिए। आसन देख लीजिए, कम्बल का आसन हो, विद्युत का कुचाला का आसन हो, जरूरी नहीं है कम्बल हुआ हो, किसी भी चीज का हो, विद्युत का कुचाला का आसन होना चाहिए। जमीन में बिछा लीजिए, सामने सरसों का तेल का एक दीपक जला लीजिए और बढ़िया से आप बैठ जाइए। दीपक में थोड़ा सा 2-4 दाने तिल के भी आप डाल दीजिए। माला रुद्राक्ष की, कमलगट्टा की आप प्रयोग कर सकते हैं माता भगवती मेरली माता के मंत्र का जापन करने के लिए। और मिट्टी के दानों की माला इनके लिए विशेष मानी जाती है, तो मिट्टी के दाने, काली मिट्टी के दाने बना लीजिएगा, उसकी माला बना लीजिएगा, तो उस माला से भी आप जाप कर सकते हैं। और नहीं मिलती है तो कोई भी माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला से इनके मंत्र का आप जाप कर लेंगे। विधि विधान तो आपने कर ही दिया है। माता भगवती का पूजन करिए। इस मंत्र में आपको सुरक्षा घेरा, आसन बंधन मंत्र की जरूरत नहीं, तो आसानी से माँ भगवती से प्रार्थना करिए और अपने आसन पर बैठ जाइए। निम्न मंत्र की आप 11 माला जप करिए, ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ 11 माला जप करनी है। नवरात्रों में यदि कर रहे हैं तो 11-11 माला प्रतिदिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा जाप उतनी ज़्यादा शक्ति। इस बात से आप मतलब समझ जाइए इस बात को, जितनी ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति। लेकिन हमको अपनी बाधा का हरण करना है, परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करना है, तो 11 माला पर्याप्त होती है। 11 माला जप करिए और 11 माला इस मंत्र की जाप करने में हद से हद 2 से ढाई घंटे ही लगेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इतना कष्ट देखिए उठा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि छोटा सा मंत्र मिल जाए, कम समय में जाप संपूर्ण हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। तो देखिए थोड़ा बहुत कष्ट तो देखिए उठाना ही पड़ता है। पुराने लोग पागल नहीं थे जो महीनों तपस्या करते थे, महीनों जप करते थे, तब जाके वो प्रसिद्धियाँ हासिल करते थे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई लोग फोन लगाते हैं, बताते हैं कोई छोटा मंत्र बता दीजिए। मंत्र छोटे बड़े से क्या होता है, कोई छोटा मंत्र भी ले लीजिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसका भी आप जाप करेंगे तो उसमें भी काम आपका हो जाएगा। 11 माला जप करिए, 1 माला इस मंत्र की आप हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद माता से प्रार्थना करिए और प्रार्थना करने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़किए और जल छिड़कने के बाद उसमें इस तरह मुद्रा बनाइए और बढ़िया उस जल को अपने माथे पर इस तरह तिलक कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल विकृत नहीं होता, पूरा फल हमको ही मिलता है, पूरी ऊर्जा हमको ही मिलती है। बस इतना सा कार्य करना है, मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। जब आपकी अग्नि ठंडी हो जाए हवन की, तो बढ़िया से ठंडी होने के बाद उसको किसी छन्नी के सहारे भस्मी को बढ़िया से छान लीजिए। जो कचड़ा निकला हो उसको विसर्जन कर दीजिएगा और जो बारीक भस्मी बढ़िया निकली है उसको बढ़िया से डिब्बी में भर के आप रख लीजिएगा। वो साल भर आपके प्रयोग में आने वाली है। भस्मी कोई एक चुटकी हाथ में लिया करिए। जब भी आपको लगे कि किसी के ऊपर तंत्र बाधा है, मेरी बाधा है, तमाम प्रकार की दुष्ट प्रेत बाधा है, शत्रु के द्वारा किया गया घात है, तो ऐसे में उस भस्मी को हाथ में लीजिए। निम्न माता भगवती के इस मंत्र का पाठन करिए, 11 बार पढ़िए। 21 बार पढ़ते हुए उस भस्मी का तिलक लगा दीजिए, छोटी सी जीभ में चटा दीजिए। तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा, तो तुरंत ही उसके शरीर से मेली बाधा, गंदी बाधा निकल के बाहर चली जाएगी। बाकी भस्मी को पंचजल 5 नदियों का हो सकता है, 5 कुओं का हो सकता है, 5 शहरों का अलग अलग जगह का जल हो सकता है। तो पंचजल लीजिए और पंचजल को एक पात्र में, बाल्टी में डाल लीजिए, उसमें सादा जल भी आप मिला लीजिए। 1 से 2 चुटकी भस्मी को उस जल में आप डाल दीजिए। माता मेरली के इस मंत्र का कम से कम 108 बार पाठन करिए और जितने बार आपका पाठन एक बार खत्म हो, अपनी ये वाली उंगली ध्यान दीजिएगा, ये वाली उंगली माता का ध्यान करते हुए अपने माथे में लगानी है और पानी में डुबाते जाना है। जैसे 108 बार आपको पढ़ना है तो उसमें 108 बार
उंगली भी आपको प्रति मंत्र को खत्म होने के बाद उंगली उसकी दबानी है। ऐसा करने के बाद बाल्टी का या जिस पात्र में भी आपने जल लिया हो, उस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करिए। अपने घर में हर व्यक्ति के माथे पर, शरीर पर छिड़काव करिए, हर कोने में छिड़काव करिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, समस्त प्रकार की मैली बाधाएं हमारे घर से दूर चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन यहीं तक आपको नहीं रुकना है कि जल छिड़क दिया बस फुर्सत हो गई। जल छिड़कने के बाद माता मेड़ली के इसी मंत्र को पाठन करते हुए आपको कीलें बनानी हैं। जितने भी आपके दरवाजे हों, जितनी भी आपकी खिड़कियां हों, उस हिसाब से आपको कीलें अभिमंत्रित करनी है। एक कील को अभिमंत्रित करने में आपको मंत्र का 11 बार पाठन करना है। और 11 बार पाठन करते हुए ऐसी कील आप मान लीजिए, कील के ऊपर एक मुंडी होती है, तो मौली धागा होता है जो हाथ में बांधते हैं या भगवान को अर्पण करते हैं, उस मौली धागा को लीजिएगा, मंत्र का पाठन करिएगा 11 बार और इसके ऊपर मौली धागा मुंडी के ऊपर बांधना शुरू करिएगा। इसमें बढ़िया से 3 गांठें लगाइएगा, मंत्र 11 बार पाठन करिएगा, एक कील आपकी तैयार हो गई। इसी तरह आपको बाकी कीलें भी अपनी संख्या अनुसार तैयार कर लेनी है। अग्नि प्रज्वलित करनी है शुद्ध घी के साथ और उसमें आहुति डालनी है। इसी मंत्र का पाठन करते हुए माता भगवती के कम से कम 11 आहुतियाँ डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, जो भी अग्नि होती है, ये सारी कीलें लीजिए और उस धुएं को दिखाइए, अग्नि के ऊपर दिखाइए। अब इसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, इन कीलों को सरसों के तेल से थोड़ा सा लगा दीजिए, चाहें तो आप दबा सकते हैं। फिर प्रति दरवाजे पे इसी मंत्र को पाठन करते हुए एक बार पाठन करिए और कील का ठोकन करिए। अब तो पक्के मकान होते हैं, कई जगह कीलें नहीं ठोक पाती हैं, दरवाजे भी आजकल ऐसे आते हैं कि कीलें नहीं लग पाती हैं। ड्रिल मशीन ला लीजिए, ड्रिल मशीन से अपने दरवाजे के सेंटर में आजू बाजू में कहीं भी छेद करके इस कील को अंदर डाल के ऊपर से सीमेंट लगा दीजिए, तो एक कील आपके दरवाजे में सेट हो जाएगी। इसी तरह खिड़कियों में भी कर सकते हैं। अब इतना भी नहीं कर सकते आप, तो कील को एक धागे में बांधिए बढ़िया से, दरवाजे के ऊपर अंदर तरफ बढ़िया से टांग दीजिए। इतने सारे ऑप्शन दिए हमने, जो भी आपको करना हो कर लीजिए। इतना करने के बाद आप समझ लीजिए कि आपके घर से जो मैली बाधा थी वो तो बाहर निकल ही गई। दोबारा आपके घर में मैली बाधा कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। तो निश्चिंत रहिए, माता मेड़ली कभी भी मैली बाधा को आपके आसपास भटकने नहीं देती। कई लोग सोचते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं, बुरी बुरी भावनाएं शरीर में प्रकट होती हैं। अक्सर देखा जाता है उनके घर में मैली बाधा होती है। घर में तरह तरह की स्मेल आती है जो किसी भी प्रकार धुलने से, किसी भी प्रकार पोछा लगाने से, सफाई करने के बाद भी नहीं जाती है। ऐसे में मैली बाधा, मैली मशान की बाधा, मैला प्रेत की बाधा, मैली डाकनी शाकनी की बाधा, कोई भी बाधा हो सकती है। मैली बाधा किसी भी इष्ट, किसी भी प्रेत की होती है। जैसे इंसानों में प्रजातियां होती हैं, जातियां होती हैं, अलग अलग टाइप के पंथ होते हैं, इसी प्रकार भूत प्रेतों में इनमें भी जातियां होती हैं, अलग अलग टाइप के प्रेत होते हैं। एक ही नाम के हजारों प्रेत होते हैं और उनकी हजारों प्रकार की जातियां भी होती हैं। जितने प्रकार के इंसान होते हैं उतने ही प्रकार के प्रेत भी होते हैं। निश्चिंत रहिए, इतना आप करेंगे आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम अब चालू है, टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। मंत्र को सिद्ध करने से पहले फोन जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस मंत्र को आदेश की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ मंत्र विधि द्वारा आदेश दिया जाता है। तो जब भी आपको इस मंत्र की साधना करनी हो, यदि वाकई आप परेशान हैं मैली बाधा से, तो मेड़ली माता के मंत्रों से अच्छा कोई भी मंत्र नहीं है और प्रभावशील इन मंत्रों से भी ज़्यादा कोई मंत्र नहीं है मैली बाधा को हटाने के लिए। बाकी आप तरह तरह की साधनाएं तो करते हैं, तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलता होगा। बाकी मैली बाधा विशेष मेड़ली माता की होती है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय काली मैया की, और फोन संपर्क चालू है, कर लीजिएगा।